नमस्कार, स्काई न्यूज ग्लोबल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौर। मैरिटल रेप यानी वैवाहिक दुष्कर्म अपराध है या नहीं, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच का अलग अलग फैसला सामने आया। इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों जजों की राय एक मत नहीं दिखी। इसी के चलते दोनों जजों ने अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रस्तावित किया है। दो जजों की बेंच में से एक जज ने अपने फैसले में मैरिटल रेप को जहां अपराध माना है, तो वहीं दूसरे जज ने इसे अपराध नहीं माना है। सुनवाई के दौरान जहां खंडपीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति राजीव सखधर ने वैवाहिक बलात्कार अपवाद को रद्द करने का समर्थन किया, वहीं न्यायमूर्ति श्री हरिशंकर ने कहा कि आईपीसी के तहत अपवाद असंवैधानिक नहीं है और एक समझदार अंतर पर आधारित है। दरअसल याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 375 दुष्कर्म के तहत वैवाहिक दुष्कर्म को अपवाद माने जाने को लेकर संवैधानिक तौर पर चुनौती दी थी। इस धारा के अनुसार विवाहित महिला से उसके पति द्वारा की गई यौन क्रिया को दुष्कर्म नहीं माना जाएगा जब तक कि पत्नी नाबालिग न हो। इन दिनों देश में मैरिटल रेप चर्चाओं में है। रेप को जहां बड़ा अपराध माना जाता है, वहीं मैरिटल रेप को अभी अपराध की श्रेणी में रखने या ना रखने को लेकर बहस हो रही है। मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई चल रही थी। हाल ही में हाईकोर्ट में जवाब देते हुए इस याचिका के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इससे विवाह की जो अस्थिर है, जो संस्था है, वो अस्थिर हो सकती है। इससे विवाह पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा पत्नियों को सताने के लिए पत्नियां इसका दुरुपयोग भी कर सकती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि रेप और मैरिटल रेप में क्या फर्क है? रेप और मैरिटल रेप में क्या फर्क है? रेप आईपीसी की धारा 375 के मुताबिक कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे संबंध बनाता है तो वह रेप कहा जाएगा। महिला की सहमति से संबंध बनाया गया हो, लेकिन यह सहमति उसकी हत्या, उसे नुकसान पहुंचाने या फिर उसके किसी करीबों को नुकसान करने की धमकी दी गई हो, तो यह भी रेप होगा। वहीं महिला को शादी का झांसा देकर संबंध बनाया गया हो तो वह रेप होगा। महिला की मर्जी से संबंध बनाया गया हो, लेकिन सहमति देते वक्त महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो या फिर वह नशे में हो और उस सहमति के नतीजों को समझने की स्थिति में न हो, तो रेप होगा। इसके अलावा महिला की उम्र अगर 16 साल से कम हो तो उसकी मर्जी से या उसकी सहमति के बिना बनाया गया संबंध रेप है। हालांकि पत्नी अगर 15 साल से कम की हो तो पति का उसके साथ संबंध बनाना रेप नहीं है। मैरिटल रेप आईपीसी में रेप की परिभाषा तो तय की गई है, लेकिन उसमें मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। आईपीसी की धारा 376 रेप के लिए सजा का प्रावधान करती है। आईपीसी की इस धारा में पत्नी से रेप करने वाले पति के लिए सजा का प्रावधान है, बशर्ते पत्नी 12 साल से कम उम्र की हो। इसमें कहा गया कि 12 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ पति अगर बलात्कार करता है तो उस पर जुर्माना या उससे 2 साल तक की कैद या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। वहीं घर के अंदर महिलाओं के यौन शोषण के लिए 2005 में घरेलू हिंसा कानून लाया गया था। ये कानून महिलाओं को घर में यौन शोषण में संरक्षण देता है। हिंदू मैरिज एक्ट क्या? हिंदू विवाह अधिनियम पति और पत्नी के लिए एक दूसरे के प्रति कई जिम्मेदारियों तय करता है। इनमें संबंध बनाने का अधिकार भी शामिल है। कानून ये माना गया है कि शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता है। इस आधार पर तलाक भी मांगा जा सकता है। मुस्लिम मैरिज एक्ट क्या? एक मुस्लिम महिला को गैर मुस्लिम पुरुष से शादी करने की अनुमति नहीं है, और यदि ऐसा होता है तो इसे अनियमित माना जाता है। मुस्लिम कानून के तहत गैर मुस्लिम से शादी को अमान्य माना जाता है। देश में फिलहाल काफी मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा काफी बार उठता है और इसको लेकर सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन इस बार हाईकोर्ट में मामला गया और दो जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया। हालांकि जजों ने यह कह दिया कि अगर वो फैसले से खुश नहीं है, जिन्होंने याचिका दायर की थी, अगर वो खुश नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फिलहाल स्काई न्यूज़ ग्लोबल में इतना ही। नमस्कार।